हे एवरीवन, आई एम भूपेंद्र। एंड आज का हमारा टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर। तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया है, बट उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था। उसमें थोड़ा कुछ छिप गया था, उसके लिए मैं दोबारा से बना रहा हूँ। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं स्पेशली यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। और पिछली वाली जो वीडियो थी मैंने कुछ स्टूडेंट को रीड कराया था, तो उनका वो रिकॉर्डेड था जूम का। लेकिन मैं ये वाला वीडियो जो है वो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो मैपिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आपका जो कमेंट है मेरे हर वीडियो में आ जाता है कि सर एक वीडियो मार्केट के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के स्ट्रक्चर मैपिंग पर बनाइए। तो स्ट्रक्चर मैपिंग को करना कैसे है उसको हम बताएं। कौन सा स्विंग हाई बनेगा, कौन सा स्विंग लो बनेगा, एंड कौन सा स्विंग हाई है और कौन सा स्विंग हाई नहीं है। ये चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि मार्केट में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा हाई कौन सा है और लो कौन सा है एक्चुअल वाला। क्योंकि हम तो कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। किसी ने बोला यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर बना लो, तो हमने चेंज ऑफ फैक्टर बना लिया। किसी दूसरे का देखा यहाँ पे है ही नहीं कुछ, तो हमने वो हटा दिया। हमने देखा कि इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा दिया। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको अपने हिसाब से चलना है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। आपके रूल डिसिप्लिन सब कुछ बनाने पड़ेंगे। तब यहाँ आगे सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि दूसरे का देखी देखा आप सब कुछ कर सकते हो, तो आप मेरे हिसाब से गलत हो। और सजेशन है कि आप लोग खुद से ट्राई करो, खुद से करो, जैसे भी करो प्रैक्टिस करो। क्योंकि कोई भी बंदा आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रह सकता, ट्रेडर हो या फिर लाइफ पार्टनर हो, कुछ भी हो, तो आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से ही सीखना पड़ेगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो किसी दूसरे के कहने पर नहीं चलता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा कि कैसे मार्केट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं। और देखो सीखना कैसे है इसको, वो पहले मैंने एक स्ट्रक्चर में रखा है, पहले उसको देखेंगे हम। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट होता है, कैसे हमारा मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाता है। और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमें इसमें देखना रहता है, क्यों हमें देखना रहता है। तो माना कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक माइनर लो बनाया, माइनर हाई बनाया। तो ये माइनर हाई माइनर लो है, ठीक है। इनको आप हाई लो नहीं बोल सकते हो, ये माइनर हाई माइनर लो है, मार्केट में ही चलता है मूव। जब तक मार्केट, ये जो लो बनाया ना, जब तक मार्केट इस वाले हाई को स्वीप नहीं करेगा या क्लोज नहीं करेगा, तब तक ये वाला जो लो है ये कंसीडर नहीं कर सकते हो कि ये एक्चुअल वाला लो है। अगर मार्केट यहाँ से एक इस प्रकार से लो बनाने के बाद में मार्केट नीचे चला जाता है, तो हमारा ये वाला लो कंफर्म नहीं होगा। फिर नीचे जो लो बनेगा, जो हमारे प्रीवियस लो हाई को, प्रीवियस माइनर हाई को जो स्वीप या फिर क्लोज करेगा, वो हमारा लो जो होगा वो कंफर्म होगा। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में हम हाई को कंसिडर इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं कि हमारा ये माइनर लो बना एंड मार्केट ने इसको स्वीप है क्लोज किया तो हमारा हाई ये वाला हो गया। नहीं, हमारा हाई जो बनेगा डाउन ट्रेंड में वो कब बनेगा, जब हमारा ये मेजर वाला लो नीचे की साइड में स्वीप होगा या फिर क्लोज होगा। मार्केट का जो कैंडल है वो उसको स्वीप करेगा फिर क्लोज करेगा, तब हमारा जो ये वाला हाई है कंसिडर होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है, अगर इसको स्वीप करने के बाद मार्केट अप चला जाता है तो हमारा चेंज ऑफ फैक्टर हो जाएगा यहाँ से। तो हमें ये सब देखना पड़ता है कि जब तक हमारे माइनर हाई को मार्केट नहीं लेगा, तब तक हम अपना लो जो है ये वाला उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ये क्या है हमारा, जब इसने इस वाले लो को स्वीप या फिर क्लोज कर दिया, तो हमारा ये जो था क्या हो गया, ये स्विंग लोअर लो बन गया है। ठीक है, उसका मार्केट अप में चला गया, उसने एक क्या बनाया, मार्केट ने यहां से आने के बाद इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में जब इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये जो था हमारा ये स्विंग लोअर हाई बन चुका है। स्विंग हायर, स्विंग लोअर हाई बन चुका है। अब स्विंग लोअर हाई बन गया है, उसके बाद में उसने एक यहाँ पे माइनर हाई बनाया था। अब माइनर हाई बनाया है, अब लो उसने यहाँ पे बनाया है। अभी लो कंसिडर नहीं कर सकते कि हमारा लो बन गया है, जब तक कि हमारे इस वाले माइनर हाई को ये स्वीप या फिर क्लोज नहीं करेगा। अब जैसे ही वो करता है तो हम लोग यहाँ से लेंगे। लेकिन अभी भी आपके पास में एक जो है, इसने देखो एक माइनर हाई नहीं बनाया है। एंड उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर से अभी मार्केट का आप देखोगे कि हमारा जो हाई है वो ये वाला कंसिडर हो चुका है। तो ऐसा नहीं होता है, जब तक कि हमारा जो वैलिड पुलबैक है फिबोनाची के 50% लेवल तक नहीं पहुंचता है, तब लोग हम उसको वैलिड पुलबैक नहीं मान सकते हैं। कब तक, जब तक फिबोनाची फिर गन बॉक्स की, जैसे मैं गन बॉक्स लगाऊं, अगर ये हमारा 50% से कम है तो हम इसको वैलिड नहीं मान सकते। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो लगा करके। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ये जो था वैलिड पुलबैक, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आया, बट आपको हर बार एंट्री एक ही पॉइंट पर नहीं मिलने वाली है। वो कहाँ पर मिलेगी, अभी हमारे पास में एक यहाँ का भी बचा हुआ होगा ना पीवाई, लेकिन हम लोग पीवाई नहीं देख रहे हैं, हम खाली स्विंग हाई स्विंग लो देख रहे हैं।
मार्केट इसको ब्रेक कर गया। तो अब क्या हुआ यहाँ पर जो है लोग का क्या होगा कि इन्होंने देखो ये वाला क्या बनाया, लो स्विंग लोअर लो तो बन गया, स्विंग लोअर लो यहाँ पर बन गया, एंड स्विंग लोअर लो हमारा यहाँ पर भी बना था, मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है। स्विंग लोअर लो हमारा यहाँ पर भी बना है। क्यों बना है? क्यों बना है? क्योंकि मार्केट का जो क्या था, माइनर हाई था, वो मार्केट ने क्लोज किया है। तो हमारा स्विंग लोअर लो ये, एंड ये जो था ये माइनर स्विंग हाई है। माइनर स्विंग हाई क्यों है वो आगे बताऊंगा। मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट लेने के बाद में नीचे आ गया, हम इसको इंड्यूसमेंट ही बोलते हैं। जो माइनर हाई बनता है जस्ट, में डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं, अप ट्रेंड की बात यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से चेंज ऑफ फैक्टर बनेगा। अब ये डाउन ट्रेंड की बात है तो इंड्यूसमेंट बना, मार्केट ने लिया एंड डाउन आ गया। लेकिन अभी भी ऊपर हमारा कुछ मटेरियल यहाँ पर बचा है जिसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो मार्केट उसको लेने के लिए अब तक जाता है, बट हाई को क्लोज नहीं करता, जो हमारा एक्चुअल वाला हाई होता है। हमारा एक्चुअल हाई ये नहीं बना है, ये नहीं है, हमारा एक्चुअल हाई अभी भी वही है जो पीछे था। उसके बाद मार्केट ने एक स्विंग लोअर लो बनाया। आप बोलोगे सर स्विंग लोअर लो दो कैसे बन गए? स्विंग लोअर लो दो कैसे बन गए? तो ये बन गए, क्यों बन गए? क्योंकि इसने क्या किया यहाँ पर, इसका लिया हुआ है, बट हाई कंसिडर नहीं किया अभी। हाई हाई ये हाई तो बना, लेकिन ये स्विंग लोअर हाई नहीं बना है अभी भी। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, अप में चला गया। क्यों? क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी होती है, वो स्टार्टिंग मारते हैं तो वो जब इसको ब्रेक कर देगा तो वो चेंज ऑफ करेक्टर इसको कंसिडर करेंगे। इसको चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर कंसिडर करेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर इसको चेंज ऑफ करेक्टर कंसिडर करेंगे। अब ये जो कंसिडर किया गया है ना, ये ट्रैपिंग के लिए किया गया है। इसी से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इसी से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना अलग तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ता है। उसके बाद मार्केट हमारे इस वाले किससे आएगा, इस वाले पीवाई से आने के बाद मार्केट एक फिर से स्विंग लोअर लो को ब्रेक कर जाएगा। देन उसके बाद में, क्योंकि इसमें कोई भी इंड्यूसमेंट या फिर स्विंग हाई, स्विंग नहीं, ये माइनर हाई नहीं क्रिएट किया था, इसलिए मैंने ऐसा इसको दर्शाया। अगर मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट बनाता तब हम क्या करते, इस वाले हाई को मान सकते थे। लेकिन इसने डायरेक्टली गिरा एंड अप में चला गया। कभी कभी आपने न्यूज में देखा होगा कि मार्केट एकदम गिरा एंड बी शेप रिकवरी में वो अपर में चला गया फिर से। सेम वही रूल यहाँ पे फॉलो होता है, इसलिए मैंने माइनर स्विंग हाई बोला है। तो यहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर नहीं होगा। जब ऐसा कंसिडर, जैसा मैंने बताया कि ये बनता है तो माइनर स्विंग हाई तो है, बट ये ना मेजर इंड्यूसमेंट ही बोलते हैं इसको। क्या? मेजर इंड्यूसमेंट। तो जब मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगा ना इंड्यूसमेंट वाला, उसमें बताऊंगा कि माइनर इंड्यूसमेंट क्या होता है एंड मेजर इंड्यूसमेंट क्या होता है। अभी खाली हम स्ट्रक्चर मैपिंग फाइंड कर रहे हैं कि कौन सा स्विंग हाई है, कौन सा स्विंग लो है। ठीक है, तो इस स्विंग हाई यहाँ पर बना एंड उसके बाद में मार्केट ने हमारे लो को ब्रेक कर दिया एंड माइनर हाई ये बनाया। मार्केट नीचे आया एंड इसको ब्रेक कर गया। ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आ गया। फिर से हमारा जो इंड्यूसमेंट था या फिर स्विंग हाई, स्विंग नहीं, ये माइनर हाई जो था, उसको लेने के बाद मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद उसने फिर से स्विंग लोअर लो बनाया, स्विंग हायर हाई बनाया। एंड यहाँ पर अभी हमारा कुछ मेटल बचा हुआ है, ठीक है, बचा हुआ है, लेकिन उसने इंड्यूसमेंट भी ले लिया एंड स्विंग हाई भी ले लिया। तो यहाँ से हमारा जो काम है वो पलट जाता है। मतलब अब जो चल रहे थे हम डाउन साइड में, अब हमें यहाँ से अप साइड में जाना पड़ता है, तभी तो हम कुछ कर पाते हैं ना। अभी इसको इसको कंसिडर करने के लिए ये जो हमारा चेंज, ये जो हमारे यहाँ से क्या हुआ है कि चेंज ऑफ फैक्टर जो है वो क्यों माना है, उसके लिए नीचे किसी भी चीज की पीवाई हो सकती है, डेली वीकली की, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर नहीं है तब हम इसको चेंज ऑफ फैक्टर मान सकते हैं। अगर इसको अच्छे से ब्रेक हो जाता है तब भी चेंज ऑफ फैक्टर इसको मान सकते हैं। बट बिल्कुल क्लियरली आपको दिखना चाहिए कि चेंज ऑफ फैक्टर है या नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो वहां पर आपको उस चीज से दूर रहना है। एंड उसके बाद में मार्केट ने एक माइनर लो बनाया। तो अब तक तो चल रहा था, ये जो माइनर हाई चल रहा था, लेकिन अब ट्रेंड में हो गया तो ये माइनर लो चलेगा। ठीक है, अब माइनर लो चलेगा तो ये इसका इंड्यूसमेंट फिर माइनर लो है। जब तक अब तक तो हम किस क्या करते आ रहे थे कि हमारा लो जो है वो कंफर्म कैसे होता था, जब तक कि माइनर हाई को ये स्वीप में क्लोज नहीं करता था। एंड हाई कैसे कंसिडर किया जाता था कि जब तक हमारे मेजर लो को या फिर स्विंग लो को ये क्लोज नहीं या फिर स्वीप नहीं करता था। लेकिन अभी ये सिस्टम उल्टा हो गया है। अब जो हमारा लो के लिए सिस्टम था वो किसके लिए, हाई के लिए बन जाएगा। जो हाई के लिए था वो लो के लिए बन जाएगा। अब देखो हमारा चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका है। तो मार्केट जब इस वाले माइनर लो को टेकन करेगा, मतलब लेगा, स्वीप करेगा या फिर क्लोज करेगा, तो हमारा जो है वो हाई कंसिडर हो जाएगा। एंड लो, लो तो हमारा कब कंसिडर होगा, जब ये स्विंग हाई को, इस वाले हाई को ब्रेक करेगा। अब इस वाले हाई को ब्रेक करेगा तो ये हमारा लो कंफर्म हो जाएगा। मार्केट ने फिर से क्या किया, एक इंड्यूसमेंट बनाया, फिर हमारा माइनर लो बनाया। मार्केट क्यों बनाता है इसको, क्योंकि हमारे लो एंड हाई कंफर्म हो सके, कौन सा हमारा लो है कौन सा हमारा हाई है। मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया। अब हाई बनाया, ये कब कंसिडर होगा, जब कि हमारे ये इस वाले लो को
स्वीप या फिर क्लोज करेगा। तो इसने स्वीप किया एंड मार्केट देन तब अप गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर में स्ट्रक्चर मैपिंग करना। बहुत कम लोग जानते हैं। कहीं 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 कुछ भी टाइप कर देते हैं कि ये हो गया और ये हो गया। ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में जो होता है वो यही होता है। आप लोगों से बोला जाता है कि जब एक पीआई का अंडर में आता है तो वहां पर चेंज ऑफ फैक्टर जो होता है आपका डायरेक्टली बन जाता है जब भी कोई माइनर हाई या फिर माइनर लो ब्रेक होता है। बट एक्चुअल में चेंज ऑफ फैक्टर होता है वो यही होता है जब तक कि आपका स्विंग लो स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता है। चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो या फिर 3 मिनट का हो या 5 मिनट का हो या 15 मिनट का हो, डज नॉट मैटर टाइम फ्रेम। बट जो एक्चुअल में चेंज ऑफ फैक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो इसी प्रकार से बनता है। ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ आपको। एक चार्ट मैंने लिया है एंड उसके तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। आप डेट एंड टाइम देख सकते हो। ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। ठीक है। मैंने माना कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। एंड देखो मैं इसको दिखाता हूँ अपने एरो लाइन से, क्योंकि मैं जो कुछ भी चीज ऐसे नहीं दिखाता हूँ कि बिना। ये देखो यहाँ से एक हाई बना एंड लो ये बना, क्यों बना? इसके लिए मैंने सिंगल कैंडल का भी हमारा मूव जो होता है पुल बैक कहलाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि तीन तीन चार चार कैंडल हमारा मूव कहलाती ही नहीं है। तो उसके लिए भी एक नियम होता है। उसको मैं किसी सिंगल वीडियो में छोटी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे वो हम कंसिडर करते हैं कि ये लो है कि ये नहीं है। माइनर लो बोलते हैं इसको, कि ये जो एक कैंडल का मूव हमारा लो है, ये हमारा छोटा सा पुल बैक है, माइनर लो है, लेकिन चार कैंडल का मूव जो है वो हमारा पुल बैक नहीं है या फिर माइनर लो नहीं है। वो कैसे नहीं है उसको मैं छोटा वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद में ये देखो मार्केट यहाँ से आप चला गया। अब जब ये हाई बनाया इसने, ये हाई था फिर लो बनाया फिर ये हाई बनाया, जब तक इस वाले लो को स्वीप नहीं करेगा तब तक हमारा हाई कंसीडर नहीं होगा। तो मार्केट ने फाइनली इसको स्वीप किया एंड स्वीप करने के बाद मार्केट ने आगे चल के फिर से इसको क्लोज भी दिया। अब क्लोज देने का मतलब था कि इस वाले इसका भी इसने लिक्विडिटी ले लिया जो नया इसने लो बनाया था। बट लो कंफर्म नहीं हुआ था, बट उसने माइनर लो बनाया था। लो कंफर्म कब होगा? जब तक कि हमारे इस वाले हाई को ये ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है। ये जो लो है, ये वाला लो कब कंफर्म होगा? जब तक इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करेगा। तो इस वाले हाई को ब्रेक किया एंड लो बन गया हमारा। एंड हाई के बाद जब इसको ब्रेक, इसको करने के बाद में इसको स्वीप पे क्लोज करने के बाद में मार्केट नीचे चला जाता है तो हमारा हाई ये वाला बन जाता है। हमारा जो हाई है वो ये वाला बन जाता है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो चल रहा है मैं खाली उसी चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, ओवर कुछ भी समझाना नहीं चाहता हूँ। तो ये हाई बना एंड ये लो बना। लो को इसने फिर से जो लो बना था उसको ही स्वीप कर लिया, मतलब जिन लोगों ने एंट्री ली थी उनको कैसे यहाँ से उड़ा दिया है। अब यहां से देखो, यहां से चलती है हमारी असली कहानी। अभी मैं दिखाता हूँ, ये ना थोड़ा मिस्टेक मिसफिल्ड हो गया है कैसे। ये है मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से एंड ये इसका पुल बैक छोटा सा एंड ये इसका हाई एंड इसने अपने प्रीवियस लो को लिया। तो हमारा क्या हो गया? लो कंफर्म हुआ यहाँ पर। लो के बाद में मार्केट ने क्या किया? ये देखो एक ये हाई बनाया एंड ये लो बनाया। लो बना के फिर से उसने हाई बनाया। ठीक है। अब ये वाला हाई जो था एंड ये वाला हाई जो था इसके बीच में देखो ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है कि ये वाला लो एंड ये वाला हाई, ये वाला लो है। ठीक है। बट एक्चुअल वाला लो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाला लो लिया एंड ये वाला लिया। ठीक है। अब ये जो सिस्टम था, ये जो था, यहाँ से मार्केट नीचे आया बट इस वाले इसको नहीं लिया। फिर भी क्या किया? इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया है। अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब ये जो था ना, ये जो माइनर स्ट्रक्चर बना है, या तो इसके ऊपर कोई पीओई होगी तब ऐसा सिस्टम बनता है। अगर ऐसा बनता है आपके पास में तो आप क्या करोगे? क्योंकि आप तो यहाँ पर एंट्री नहीं लेने वाले, क्योंकि आपका तो टारगेट ये था। एंड आप किसके लिए? बुलिश के लिए एंट्री लोगे यहाँ से पीओई के पास से, मतलब जो आपका लो बना है वहां से आप बुलिश का एंट्री लेने वाले हो। आप वहां से बुलिश का एंट्री लेने वाले हो। बट अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये वाला जो क्या था, ये वाला जो था ये लो था। लो को लेने के बाद में जब हाई कब कंफर्म होगा हमारा? हाई कब कंफर्म होगा? जब इस वाले लोगो ये लेगा, इस वाले लोगो अभी ये लेगा, इस वाले लोगो को लेगा। तो हाई हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो हाई हमारा यहाँ पर कंफर्म हो गया ना? बिल्कुल कंफर्म हो गया। हमारा जो हाई है वो कंफर्म हो गया जब इस वाले लोगो को वो ले लेता है। एंड उसके बाद में ये जो लो था, ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो है, इसके ऊपर हमारा एक पीवाई है। ठीक है। लो के बाद में ये पीवाई है। एंड मार्केट जब क्या करेगा? इसको ब्रेक कर जाएगा तो हमारा चेंज ऑफ फैक्टर बन जाएगा। अगर नहीं करता है तब तो चेंज ऑफ फैक्टर नहीं होगा, वो बुलिश मार्केट चला जाता है जब इसको ब्रेक कर जाता है ऊपर वाले को। तो मैंने बताया था कि हमारा जो हाई है वो कंफर्म कब होगा? जब हमारे इस वाले लो को
सुई पे क्लोज करेगा तो हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा। लेकिन हमारा जो लो है, जो हमारा लो है वो कम कम कंफर्म होगा। वो कब कंफर्म होगा? जबकि हमारा जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो मार्केट चल रहा है, वो हमारे इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करेगा, इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करेगा, तब हम क्या बोलेंगे? हमारा लो कंफर्म नहीं है। लेकिन उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने ये जो लो था, हमारा मेजर लो जो था, उसको इसने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक कर दिया तो ये जो था, आगे चल के देखेंगे, यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ है, तो ये क्या होगा? इसका चेंज ऑफ करेक्टर। एंड ये क्या बना? इसका लो। जब तक अब जो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो हमारा मार्केट शिफ्ट हो चुका है। अब जब शिफ्ट हो चुका है तो क्या देखेंगे अब यहाँ से? कि मार्केट का जो सिस्टम है वो यहाँ से, ये जो हाई बना है, इसका माइनर हाई, ये इसका इंड्यूसमेंट है। आप बोलोगे सर इंड्यूसमेंट तो ये है, लेकिन हमारा लो तो कंफर्म वाला यही बना है ना, क्योंकि उस हमारा ब्रेक, ये वाला ब्रेक किया, तो लो तो हमारा यही बना। तो इंड्यूसमेंट तो ये इसके लिए था, जो ये वाला स्ट्रक्चर था बीच का जो सिस्टम है, ये इसके लिए था। इसके लिए इंड्यूसमेंट कौन सा है? अब जो इंड्यूसमेंट है वो ये वाला है, इंड्यूसमेंट ये है। एंड पीओई हमारा ये वाला है। तो हाई तो हमारा वो था, बट सब कुछ मिटिगेट है, इसलिए हमारा हाई जो है वो, जो हमारा क्या है, एक्सट्रीम होता है, वो यहाँ पे आ गया। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम जो है वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से हम सेल की एंट्री लेंगे, बट मैं एंट्री नहीं बता रहा हूँ, मैं खाली स्ट्रक्चर मैपिंग बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखो ये क्या था, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो सिस्टम है, यहाँ पर आया मार्केट। मार्केट आने के बाद में ये वाला लो बना था, ठीक है, ये वाला लो बना, फिर से ये लो बना, एंड मार्केट यहाँ पर गया। तो ये जो सिस्टम बनता हो जा रहा है ना, तो ये यहाँ से और यहाँ तक एक मूव, मूव एक है। एंड उसके बाद मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से शिफ्ट हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो लो है, ये जो है, ये इंड्यूसमेंट है यहाँ का, ठीक है, ये वाला क्या है? इंड्यूसमेंट है इसका। एंड इंड्यूसमेंट के बाद में ये आया तो, लेकिन अब जो था लो, तो था हमारा ये वाला कंसिडर हुआ। अब देखो यहाँ से और यहाँ तक जो है सिंगल लेग है, ये बीच का जो मटेरियल है, इस प्रकार से अगर आप लोग देखोगे तो इसने जो है, मार्केट ने ये वाला लो बनाया एंड इसको लिया, तो लो हमारा कंफर्म तो हुआ, क्योंकि इस वाले लो से मार्केट को बुलिश जाना था, गया। एंड मार्केट को क्या हुआ, यहाँ से एक हाई बनाया, फिर से अगेन से हाई के बाद मार्केट नीचे आया। अब बोलोगे सर ये रह गया, तो ये हमारे लो से पहले का चीज है। हम इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसने भी एक हमारा क्या लिया हुआ है, ये वाला सिस्टम लिया हुआ है। बट आप देखोगे तो मार्केट का जो ये वाला सिस्टम है ना, ये वाला, यहाँ से हाई बनाया, मार्केट यहाँ पर आया, उसके बाद में मार्केट जो है इसको ब्रेक नहीं गया, तो ये हमारा लो नहीं है। हमारा जो था ये वाला था, या फिर ये वाला था, यहाँ से और यहाँ तक का मूव, ये इसको भी नहीं लिया है। तो हमारा जो था वो सिस्टम डायरेक्टली यहाँ से एंड यहाँ से ये वाला सिस्टम रहेगा। अब इसको इंड्यूसमेंट मानेंगे, एंड देन मार्केट का फिर से हाई ये वाला बनेगा। एंड जब इसको ब्रेक करेगा तब ये हमारा क्या रहेगा? जब इसको ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हमारा जो ये वाला लो कंफर्म हुआ, कैसे कंफर्म हुआ? क्योंकि इसने हमारे पूरे लो को ब्रेक कर दिया, जो मेजर लो था, तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। एंड अभी हमारा हाई ये वाला कंसिडर हो चुका है, हमारा जो हाई है वो ये वाला कंसिडर हो चुका है, क्योंकि ये वाला देखोगे आप, ये वाला जो देखोगे आप, ठीक है, ये वाला यहाँ पर एक छोटा सा सिस्टम है, मतलब एक क्या है, पुल बैक है, ठीक है। इस पुल बैक को लेने के बाद में मार्केट का क्या हुआ, मार्केट का जो वो था हाई, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। तो अभी हमारा ये वाला हाई नहीं है, हमारा हाई वो है मेजर वाला, ये वाला इंड्यूसमेंट, इसको माइनर हाई बोलते हैं। इसको लेगा तो हमारा लो कंफर्म हो जाएगा, तो हमारा लो कंफर्म हो गया। हाई कंफर्म, हाई कंफर्म हुआ, बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि उसने पहले हमारा ही ये लो ब्रेक कर दिया, तभी तो हमारा हाई कंफर्म हुआ। एंड उसके बाद फिर से ये वाला हाई कंफर्म हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि उसने हमारा मेजर लो ब्रेक कर दिया ऑलरेडी। उसके बाद फिर से देखेंगे तब ये यहाँ से मार्केट ने एक छोटा पुल बैक दिया, माइनर हाई बनाने के लिए। एंड उसके बाद में मार्केट यहाँ पर आया, एंड फिर से अगेन से इसको क्या किया, इसको क्लोज दे दिया। तो अब क्या हुआ हमारा, ये जो था, ये क्या था, कि ये जो था इंड्यूसमेंट कहलाता है, फिर माइनर हाई कहलाता है। जब तक इसको नहीं लेगा तो लो कंफर्म नहीं होगा, तो इसने ले लिया, ले लिया ना, बिल्कुल ले लिया। तो हमारा क्या हुआ, हाई हमारा कंफर्म हो, हमारा लो जो है वो कंफर्म हो चुका है। एंड हाई कब कंफर्म होगा? हाई कंफर्म तब होगा जब हमारे इस वाले लो को, कौन से वाले लो को, मेजर लो को ब्रेक करेगा, तब हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा। एंड मार्केट फिर से क्या हुआ, ब्रेक करने के बाद हमारा लो कंफर्म हो गया, हाई कंफर्म हो गया। फिर से लो कंफर्म करने के लिए मार्केट क्या करेगा, तो ये जो था स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है वो, इसको देखो, यहाँ तक देखो। एंड फिर मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ये सिंगल कैंडल इतनी बड़ी बनी है, इसने काफी सारी कैंडल ली हुई, तो ये पुलबैक वैलिड है। एंड इसका बाद में ये इस प्रकार से आया, जब तक इस वाले को नहीं लेगा तब तक हमारा हाई कंसिडर नहीं होगा, नहीं हमारा लो कंसिडर नहीं होगा तब तक कि इस वाले माइनर हाई को नहीं लेगा। तो मार्केट ने इसका लिया, लेने के बाद में मार्केट क्या हुआ,
डाउन तो आया, लेकिन हमारा जो हाई था वो कंफर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने हमारे इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया। ब्रेक करता तब हमारा हाई कंफर्म हो जाता। मार्केट पहले ही अप में चला गया। मार्केट पहले ही अप में चला गया, तो अभी हमारा हाई जो था वो ये वाला ना, ये वाला हाई नहीं बचा अब हमारा। हमारा जो हाई है वो ये वाला हो गया है। अगर मार्केट क्या करता, इसको ब्रेक करने के बाद में अप में जाता, किसको, इस वाले लो को ब्रेक करने के बाद में अप में जाता, तो फिर हमारा जो जो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है वो हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो पहले ही अप में चला गया। हमारा हाई कंफर्म हुआ ही नहीं था, लेकिन अब हमारा हाई कंफर्म हो चुका है। अब हमारा हाई कंफर्म हो चुका है। हाई कंफर्म हुआ, एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसको देखने के लिए। हाई कंफर्म हुआ एंड मार्केट एकदम जस्ट गिरा, एंड फिर से देखेंगे तो ये वैलिड पुल बैक यहाँ पे छोटा सा लिया। एंड उसके बाद ये सिस्टम क्या है, अब हमारा लो कब कंफर्म होगा, जब इस वाले पुल बैक को लेगा। तो इसने हम इस वाले पुल बैक को लिया मार्केट ने, तो हमारा लो जो था वो कौन सा कंसीडर हो गया है कि ये हमारा लो बन चुका है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है। एंड उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि मार्केट का जो सिस्टम है वो डायरेक्टली फिर अगेन से डाउन चला गया है। मार्केट का स्ट्रक्चर फिर से डाउन चला गया है, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये जो था ये H4 का पीओआई है पीछे से। तो मार्केट किसी भी पीओआई के पास में जाता है तो वहां पर हमें देखना पड़ता है कि मार्केट शिफ्टिंग तो नहीं होगा, क्योंकि मार्केट जो है कोई किसी भी एक टाइम फ्रेम पे नहीं चलता है। तो मार्केट शिफ्टिंग तो होगा, अगर किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का अगर पीओआई वहां पर आता है तब। तो ये क्या है, बुलिश पीओआई था, तो मार्केट शिफ्टिंग तो होगा जब इसको टच करेगा तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट का एक पुल बैक यहाँ पर बना। पुल बैक के बाद मार्केट नीचे आया, एंड फिर से एक पुल बैक बना, ये वाला। एंड उसके बाद मार्केट नीचे गया। तो ये जो सिस्टम था ये माइनर क्या था, हाई था। अब हमारा लो कंफर्म करने के लिए मार्केट क्या करना पड़ता, क्योंकि वहां से और यहाँ तक हमारा लो कंफर्म, यहाँ से और यहाँ तक लो हमारा कंफर्म अभी तक हुआ ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ से हमारा लो कंफर्म होगा, तो मार्केट क्या करेगा, इसको इसको क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा या फिर क्या करेगा, ब्रेक करेगा या फिर क्या करेगा, स्वीप करेगा। एंड उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर देखो, एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ पर मैं। ये सिस्टम है एक्चुअल में, ठीक है ना सिस्टम ये। मार्केट ने इसको लिया, एंड मार्केट नीचे की साइड में भी आया। ये देखो फिर से इसने एक हाई बनाया, ठीक है। हाई बनाने के बाद में जब इसका हाई ये मार्केट ले लेगा ना, इस वाले का मार्केट का ये वाला क्या है, हाई है। हाई कब कंफर्म हुआ, जब इसने इस वाले लो को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में लो को ब्रेक किया, तो ये क्या हुआ, माइनर हाई बना, एंड मार्केट मार्केट ने माइनर हाई को लिया, ठीक है। माइनर हाई को ले लिया ना, बिल्कुल ले लिया सर जी। उसके बाद में देखोगे तब मार्केट का ये वाला जो कैंडल है ना, कौन सा वाला कैंडल, इस वाले कैंडल का बिक देखोगे तो इन सभी से नीचे है, नीचे है ना। तो नया लो तो बना है, भले ही इसने क्लोजिंग नहीं दिया, भले ही इसने स्वीप किया, लेकिन लो तो क्रिएट हुआ ना। बिल्कुल हुआ सर जी। तो अब हमारा जो था, ये जो था हमारा, ये मेजर हाई बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि इसने हमारा लो स्वीप कर लिया है। करने के बाद में अब आप क्या करोगे यहाँ पर, ये ना 1 मिनट में भी शायद आपको वही स्वीपिंग दिखे, बट यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो ये इसका चेंज ऑफ कटर यहाँ से बन जाएगा आपका। फिर से क्या होगा, चेंज ऑफ कटर यहाँ से बन जाएगा। ये चेंज ऑफ कटर बन जाएगा, एंड नीचे की साइड में देखोगे तब ये क्या है, ये कुछ नहीं है यहाँ पर। इसको हम लोग दर्शाते हैं किससे, क्रॉस से। जब स्वीप करता है मार्केट तब उस टाइम पे क्रॉस से स्वीप करते हैं। मार्केट इसके अंदर आएगा तो हम एंट्री लेंगे, नहीं आएगा तो फिर अगेन दूसरी एंट्री फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। और अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल इतना अच्छा दिया है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।